जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट एड एंड हेल्थ के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डजंट कंटेन। बी पे आप टिक लगा दो, टेस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। 100 क्वेश्चन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन 2 है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेचुरल डिसएस्टर इज़ नॉट। बाढ़, भूकंप, सुनामी, गैस रिसाव। ये डी पे आप टिक लगा दो, गैस रिसाव ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डे वार्मिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप सी पे टिक लगाओ, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, शौक का लक्षण है। शौक मतलब वो वाला शौक नहीं है जो आप सोच रहे हो कि यार मैंने कार लेने का शौक़ है, मैंने बाइक लेने का शौक़ है, अरे मैंने वो लेने का शौक़ है, ये लेने का शौक़ है, वो वाला शौक़ नहीं है ये। अधिक पसीना आना ये झटका होता है। अधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी, ऑप्रोसवी। तो अगर मैंने क्या बताया, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में अगर ऑल ऑफ द एबव आया हुआ है और वही इसका राइट ऑप्शन होता है। यहाँ डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, तो जब भी शौक लगता है किसी व्यक्ति को है तो पसीना भी आता है, पल्स रेट बढ़ जाती है और उसको बेचैनी भी होती है, उसी को बोला जाता है शौक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, पित्त यानी कि पित्त कहाँ बनता है। यार पित्त कहाँ बनता है? यकृत, लीवर में पित्त रस बनता है ना, बड़ी आंत में, यकृत में, पेट में, ओप्रोस सभी में। यहाँ घूम जाओगे, लीवर में पित्त रस बनता है, इसको याद कर लो। और जो मॉर्निंग में मैंने लेक्चर डाला था वहाँ भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पेपर में आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, गर्भकालीन अवधि कितने दिन की होती है? सबको पता होना चाहिए, 280 दिन की होती है गर्भकालीन अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, किस रसायन को हम हार्मोन ऑफ लव के नाम से जानते हैं? मन में गुस्से की जगह प्यार फूट पड़ा है अब। किस रसायन को हम हार्मोन ऑफ लव के नाम से जानते हैं? विच केमिकल इज़ नोन सिंपली एज द हार्मोन ऑफ लव? ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? राइट ऑप्शन सबको पता होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन, एक ही बार पढ़ेंगे क्योंकि टाइम है नहीं इतना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, LGBT में एल का अर्थ है मेरे तो लग गए। LGBT में एल का अर्थ है, जल्दी बताओ। लिटिक, लाइक, लोसियन या ल्यूमेन? नाम बड़े शानदार हैं, जितने शानदार नाम हैं उतने शानदार इनके काम भी होते हैं। सी पे टिक लगा दो, लोशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी मानसिक अयोग्यता है? तो जो ये देख रहे हो ना, सीजोफ्रेनिया, ये एक मानसिक विकार होता है, यानी कि मानसिक रोग होता है। ठीक है, तो यही जो है सीजोफ्रेनिया है। ठीक है, चलिए यानी कि मानसिक अयोग्यता है। क्वेश्चन 10 देखो, GAD का अर्थ है। GAD का अर्थ है, हाँ बहुत शानदार अर्थ होता है। तो जर्नलाइड, ठीक है, एग्जाइटी, जर्नलाइज्ड एग्जाइटी डिसऑर्डर, ए पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। चलिए 12 देखते हैं, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है? एड विच पैलेस द फर्स्ट एड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड? घर पर, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पर, ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऑल ऑफ दिस, सभी स्थानों पर प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो 12वें का आप डी पे टिक लगाते हैं, बेझिझक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। फटाफट तेजी से पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसका राइट ऑप्शन देने की आप कोशिश करना, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है।
प्राथमिक चिकित्सा के दायरे को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज निदान, उपचार, निपटान, ये सभी। तो 13वें का कौन सा लगा दूं? ऑल ऑफ दीज, इसी पे टिक लगा दो, क्योंकि मैंने क्या बताया, अधिकांश ऑप्शन ये सभी, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, बस यही होते हैं ज़्यादातर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि कोई हानिकारक केमिकल आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए? 15 से 20 मिनट। अगर कहीं पर ऑप्शन है लगा दो टिक। तो इसमें यार 20 मिनट होना चाहिए 14 का, आप बी पे टिक लगाओ 20 मिनट। 15 से 20 मिनट होता है, किसी किसी बुक में ऑप्शन में 15 दे रखा होता है तो 15 मिनट पे टिक लगा देते हैं बच्चे, 20 मिनट नहीं दे रखा होता तो चलिए 20 मिनट पे टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हाँ मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, अरे यार ये भी कोई सर ओके करने वाली बात है, हमें तो पता ही है इसके बारे में, पता है बेटा, ऐसे दिमाग घूम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया छोटा सा, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम क्वेश्चन की लेंथ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे। इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? तो जो ये गला है ना, जीभ, नाक, गला, आँख, तो जो गला है, गले की जगह पेट होता है तो वो भी एक पेट होता है, गला हो गया, ये संवेदी अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो 16 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, गला, थ्रोट जिसे बोला जाता है। चलिए अब पूरा पहले खुद से पढ़ लो, मैं इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा। शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? ये वाली शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? वाई होम कैन एजुकेशन बी गिवन, ये खुद पढ़ो अपने आप। माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, ये सबके द्वारा दी जा सकती है। ये मत सोचना कि यार ये किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती, तो ऑल ऑफ एबव पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ दीज पे लगा देते, चलो कोई नहीं, ऑल ऑफ एबव सब पे लगा दो। ठीक है, सभी के द्वारा दे सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा है, फर्स्ट एड इज़, प्राथमिक चिकित्सा है। आपातकालीन चिकित्सा उपचार नहीं। गहन चिकित्सा उपचार एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार, उपचार का आकलन करने का एक नियम है। तो यार सी पे आप टिक लगाओ, एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार। ठीक है, अरे यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट यार, तुम्हारी तरह कोई हो सकता है दुनिया के अंदर? जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम पेपर है, देखो MJPRU वाले हो गए, ठीक है, CCSU वाले हो गए, RMLAU वाले हो गए, आगरा यूनिवर्सिटी वाले हो गए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले हो गए, झांसी यूनिवर्सिटी वाले हो गए, ठीक है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं यूपी के अंदर जिनके एग्ज़ाम पेपर लगातार चल रहे हैं। CCSU वाले हो गए, और भी यार मैं नाम भूल गया, आप सबके नाम एकदम से याद नहीं आते। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, तो सबके पेपर चल रहे हैं, सबके लिए ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल MJPRU वालों का पेपर है, भैया पढ़ के जाना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना और आके मुझे पेपर सेंड कर देना। चलिए, तो प्राथमिक चिकित्सा के गुण हैं, अरे ऊपर वाले पे टिक लगा दिया आपने, ये 18वें का कौन सा राइट ऑप्शन है? हाँ लगा दिया होगा आपने, सी पे लगा दिया, एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के गुण हैं बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, ऑल ऑफ द एबव। तो ज़्यादा पढ़ने की आपने डी पे टिक लगा दो। देखो मैंने क्या बताया, ऊपर उस सभी, ये सभी टिक लगा दो, जो ऑप्शन सबसे लेंथी दिखाई दे, सबसे बड़ा दिखाई दे, टिक लगा दो। तो इस तरीके से नहीं, 100 में से आप बहुत सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो, केवल तुक्के तुक्के में, बस ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। और बहुत सिंपल सा पेपर आता है यार। क्वेश्चन 20 देखो, प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताओ। 1952 में हुई, ज़्यादा मत सोचो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंट्रोड्यूस्ड बाय, योजना आयोग ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, भोर कमेटी ने और मुदालियर कमेटी ने। यार ऑप्शन पढ़ के तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत में आ गए। भोर कमेटी ने इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा 22 देखो, फर्स्ट एड का 3 सूत्री नियम कौन सा है? ये बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछा गया। विच इज़ द 3 रूल ऑफ फर्स्ट एड? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा नहीं, ए पे टिक लगा दूंगा, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, यही इसका राइट ऑप्शन है। मत पढ़ो आगे कुछ भी, ये प्रीवियस पेपर में मैंने पढ़ा रखा। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक हैं, आप बोलोगे फ्रेंडलिक, एचमार्क, हिप्पोक्रेटस या सैमुअल हैनीमैन। भाई नाम कहाँ से हैं? ए पे टिक लगाओ, फ्रेडरिच एस मार्च। ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है।
अच्छा 24 पढ़ो, प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जो प्राइमरी डॉक्टर हैं उनका पहला कार्य क्या? कोई कार्य नहीं, बैठे रहते हैं, जाओगे भैया दवाई दे देंगे, ना दवाई दी चलो। द फर्स्ट रोल ऑफ फर्स्ट एडर इज़, परिवार को सूचना देना, खतरे को पहचानना, CPR करना, रोगी को आराम देना। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, खतरे को पहचानना, ठीक है। आइडेंटिफाई द डेंजर। अच्छा 25, प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब। प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब घर के लोग आ जाते हैं, व्यक्ति होश में आ जाता है, कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है, और बेटा पुलिस आ जाती है। अरे बड़ा लंबा, जल्दी बताओ आप, ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज है यार। तो सी नंबर पे टिक लगा दो, कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है, तब जाके वो हट जाता है, बोला भैया अब अपने बस की बात नहीं है, बड़े डॉक्टर आ गए हैं, ये संभालेंगे। अच्छा 26 देखो, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज़। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, और तुम्हें लग भी रहा होगा पढ़ने से कि यार कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता। तो ये आप डी पे टिक लगा दो, ऑल ऑफ द एबव। ज़्यादा मत सोचा करो यार, जहाँ जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव मिल गया ज़्यादा मत सोचा करो, टिक लगा दे करो। चलिए 27 देखते हैं, वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है। जिला चिकित्सालय, चलती फिरती डिस्पेंसरी, WHO, यूनिसेफ चलती फिरती डिस्पेंसरी। क्या नाम दिया है, चलती फिरती डिस्पेंसरी। बी पे आप टिक लगा दो, चलती फिरती डिस्पेंसरी, यही राइट ऑप्शन है। अरे यार कैसी बातें करती हैं आपने। 28, बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे बढ़िया साधन है मोटरसाइकिल पे बिठाओ और ले जाओ। क्या ये मैंने सही करा? नहीं, सबसे गलत साधन है। आप 4 व्हीलर का यूज़ कर सकते हो, एम्बुलेंस का यूज़ कर सकते हो। आप 4 व्हीलर मतलब एम्बुलेंस, तो बैलगाड़ी, ट्रक से लेके जाओगे आप। अरे क्या क्या ऑप्शन दिए, बैलगाड़ी से लेके जाओगे, एम्बुलेंस, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, चिकित्सा के उपचार किस प्रकार के होने चाहिए? साबुन से धुले हुए, स्टेलाइज्ड, पानी से धुले हुए, पेपर से साफ। मज़ा आता है यार ये पेपर पढ़ाने में, अच्छा लगता है पढ़ाते हुए। तो बी पे आप टिक लगा दो, यानी कि स्टेरलाइज्ड, ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा 30 देखो, प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है वेंडेज, हाँ होता है, ORS, डिटोल, ओप्रोसवी, हाँ 30 का डी पे टिक लगा दो। यार ये क्वेश्चन कोई पढ़ने के हैं इनके ऑप्शन, मुझे तुम खुद बताओ, बस मेरी ट्रिक फॉलो करना। ओप्रोसवी सबसे लॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, बाकी जितने भी आते हैं वो तो आते ही हैं आपसे। CPR का अर्थ है, CPR कब दिया जाता है? अभी CPR कब दिया जाता है? कार्डियो पल्मोनरी रिसफिशिएंसी या कार्डियो पल्मोनरी धम, तो धम। CPR का अर्थ है, जल्दी बताओ CPR की फुल फॉर्म क्या होती है? कहने का मतलब ये है, ए पे टिक लगाओ, कार्डियो पल्मोनरी सिससिटेशन, ठीक है। चलिए 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ABPU पैमाने में ए का अर्थ है, अबे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है यार। एक्शन, अलर्टनेस, एक्टिवेनेस या नॉन ऑफ दिस। तो ABPU पैमाने में ए का अर्थ है, ए का अर्थ है, बी पे आप टिक लगा दो, सतर्कता, ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा 33 देखते हैं, सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए, चलने से रोकना चाहिए। बैठ जाए कोई बात नहीं है, सो जाए कोई बात नहीं है, लेट जाए कोई बात नहीं है, बट चलने से रोकना चाहिए। चलने से का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना, मतलब और तेज़ी से फैलना, समझ गए? तो इस पर राइट ऑप्शन पे सी पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है इसका, मेरे ख्याल से होना चाहिए 33 का सी नंबर। चलिए 34 देखते हैं, हेन हेलर्स का प्रयोग किस में किया जाता है? यानी कि इनहेलर्स का उपयोग, इनहेलर्स आर यूज इन, जल में, अस्थमा में, चोकिंग में, सांस ना आने में, काय में इसका यूज़ किया जाता है। आप बी पे टिक लगा दो, अस्थमा में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अस्थमा इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये वाला जो है ये, अबे टिक क्यों नहीं लग रहा भाई? यहाँ टिक लग रहा है, यहाँ टिक तो लग रहा है, पर यहाँ क्यों नहीं लग रहा? ले अबे यहाँ पे टिक ही नहीं लग रहा भाई, क्या हो गया? चलिए अभी देखते हैं, इसका इलाज करते हैं अभी। ओके अस्थमा, ये इज़ ए राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। 35 देखो, अब मोबाइल फ़ोन है यार, केवल फिंगर टच करता, अगर फिंगर का नाखून लग रहा, टच नहीं पकड़ेगा ये मोबाइल। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है,
का भैया कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है का? हाँ है, रंगहीन, विषैली, स्वादहीन। अबे डी पे टिक लगा दो। अबे स्वाद लेके देखोगे इसका मर जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का स्वाद लेके, विषैली गैस होती है ये। डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। 36 देखते हैं, अरे हाँ डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ दीज। 36 देखो, चमकीली लाल रक्त कणिकाएँ पाया जाता है, पाई जाती लिख देता है यार, चमकीली लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। ब्राइट रेड ब्लड इज़ फाउंड, ब्राइट रेड ब्लड कॉर्पसलेस इज़ फाउंड इन, सिरा, धमनी, सिराएँ सभी में। अब यार इसमें भी सभी में आया हुआ है, लेकिन क्या आपको लग रहा है इसका राइट ऑप्शन होगा? नहीं, धमनी में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 37 देखते हैं। एक सामान्य वयस्क की सामान्य पल्स रेट है, कितनी होती है? एक सामान्य वयस्क की सामान्य पल्स रेट है, ए पे टिक लगाओ, 60 से 100। किसी किसी की 80 आती है, किसी किसी की 76, किसी की 90 भी आ जाती है, ऐसा नहीं है। ये जो डॉक्टर लोग होते हैं या डॉक्टर लोगों के चेले चपाटे हैं जो काम सीख रहे हैं दुकानों में, जिन्हें आप कंपाउंडर कहते हो, अरे उन सबको सब पता होता है। चलिए 38, जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों में दबाव कैसा होता है? जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों में दबाव कैसा होता है? यार ये तो बढ़ता है, जब हृदय सिकुड़ेगा तो पंप करेगा, पंप का मतलब धमनी जो है फैलेंगी, ए पे टिक लगा दो, बढ़ता है। WBC का फुल फॉर्म क्या? हाँ ये क्वेश्चन ऑलवेज घुमाता है। देखो वाइट ब्लड सेल भी होता है और वाइट ब्लड कॉर्पसलेस भी होता है, लेकिन एक प्रयोग द्वारा पता चला कि जो WBC की प्योर फुल फॉर्म होती है ना, जो कि आप पेपर में टिक लगा पाओगे, वो वाइट ब्लड कॉर्पसलेस। ए यहाँ पर आप टिक लगाओ ए पे। आप अगर ये नहीं है वाइट ब्लड सेल है तो उस पर टिक लगा दो, वो भी बढ़िया, वो भी राइट ऑप्शन होगा। लेकिन इन दोनों अगर दोनों प्रेजेंट है तो ए पे टिक लगाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40, रक्त को जमाने में मदद करती है। आप बोलोगे सर प्लेटलेट्स जो होती है ना, वो रक्त को जमाने में मदद करती है। अच्छा 41 देखो, आंतों का स्वास्थ्य को इसमें से कौन बनाए रखता है? आंतों के स्वास्थ्य को इसमें से कौन बनाए रखता है? स्टार्च, विटामिन, फाइबर, फैट, क्या लग रहा है आपको? 41 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, फाइबर जो होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। 42, किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है? किडनी जो है ना, ये इस किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है? तो जो ये किडनी है, इस किडनी का पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होता, ठीक है। कभी पढ़ा है आपने कि पाचन तंत्र में किडनी भी शामिल हो गई? नहीं पढ़ा होगा आपने, अपना पढ़ा होगा मुखगुहा, ग्रास नली, ठीक है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी होंगी पाचन तंत्र में। तो यहाँ सी पे आप टिक लगा दो 42 का। 43, इंसुलिन के कम व अधिक बनने से बीमारी होती है, मधुमेह कहीं लिखा हुआ है, यहाँ सी पे आप टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, ORS का पूर्ण रूप है, जल्दी बताओ। ORS की फुल फॉर्म है, ORS का घोल दे दो, तो वो ORS का फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। ORS की फुल फॉर्म ए पे टिक लगा लो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। 45, दिल के टुकड़े दिल के दौरे का संकेत नहीं है, नॉट ए साइन ऑफ हार्ट अटैक। छाती में दर्द कंधे तक फैलना, पसीने आना, नाक से खून बहना, ये वाला संकेत नहीं है, डी पे आप टिक लगा दो। दिल के दौरे का संकेत नहीं है, नाक से खून बहना, मेरे ख्याल से यही 45 का डी नंबर यार, ये दर्द कंधे तक फैलना, ऐसे क्वेश्चन दिमाग घुमा दें, यही है नाक से खून बहना, यही है, संकेत नहीं है इसका, ठीक है। 46 देखो, एक औरत का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, एक औरत का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, ए पे टिक लगाओ 12 to 16, ठीक है, ग्राम पर DL। अच्छा एक मानव खोपड़िया में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़िया मतलब, अरे यार मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं भाई यार? ह्यूमन स्कूल बोन कंटेन हाउ मैनी बोन्स? एक मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बी पे आप टिक लगाओ, 28 हड्डियां होती हैं। अच्छा 48, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? खोपड़िया की, ओद की, पसली की, इनमें से कोई नहीं, फीमर होती है, यानी कि आप बी पे टिक लगा दो, जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। 49 देखो, मच्छरों के काटने से संकेत नहीं होते हैं। और यार ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, छाती में दर्द कंधे तक फैलना, पसीना आना, नाक से खून बहना। आप बताओ यार ये क्वेश्चन, ये मच्छरों के काटने से संकेत नहीं होते हैं, बताओ किस पे टिक लगाऊँ यार? ये तो बहुत ही रॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है।
ये बहुत ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ाया था ना, हृदय वाला क्वेश्चन, दिल वाला, दिल के दौरे वाला, वो दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, इसे रहने दो, है नहीं, 49 को रहने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। 50 देखते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। बी पे आप टिक लगा दो, है ना। अच्छा 51 देखते हैं, थोड़ा सा प्यार है थोड़ा सा है बाकी। कोई हानिकारक केमिकल आँखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए? अभी सबसे ऊपर एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही वाला है, आप पढ़ के देखो इसी लेक्चर में, यानी कि इसी PDF फाइल में। डी पे आप टिक लगा दो, 20 मिनट। ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 52, सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। सांप बड़ा काटता है यार, हर पेपर में भाई साहब सांप ने जरूर काटा। मैंने कम से कम 7 से 8 सेट अब तक आपको पढ़ा रखे हैं, हर क्वेश्चन पेपर में, हर PDF फाइल में सांप ने जरूर काटा एक ना एक बार। चलिए, और उसका इलाज भी करा। 52 का राइट ऑप्शन जो है, डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर उस सभी, यहाँ पे सब पे टिक लगाओ, ऊपर उस सभी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53, रक्त स्त्राव ब्लीडिंग है किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिका से निकलने वाली रक्त प्रक्रिया। सबसे बड़ा ऑप्शन जो लग रहा है वही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो 53 का ए पे आप टिक लगा दें बिना सोचे समझे, यही इसका, अरे यही तो इसका राइट ऑप्शन है, यही तो मेरा कहने का मतलब था, ए नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54, रक्त स्त्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है? यार बेहोशी आती है, हृदय कार्य करना बंद कर देता है, फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, और हृदय तथा फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। तो 54 का डी पे आप टिक लगा दूं? कह दो लगा दो, एक बार जोर से बोलो सर लगा दो, लो लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, जल्दी बताओ, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता, फटाफट तेजी से, ये सबको पता होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? किसी को पता है? हाँ सर पता है मुझे, क्या पता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन 56 देखो जरा, आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है। आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है। सत्य, असत्य, असत्य, कह नहीं सकते। सत्य इज़ द राइट ऑप्शन। आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है, ये सत्य होना चाहिए या नहीं? हाँ सत्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? गला। गला क्या नहीं है बेटा? संवेदी अंग नहीं है। 58 देखते हैं, यौन शिक्षा का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही पूछा गया था, है ना। फिर से देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया। द एम ऑफ, खुद से पढ़ लो, एजुकेशन इज़, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बी पे आप टिक लगाओ, ये खुद से पढ़ो, संबंधों की सही जानकारी देना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 59 फिर आ गया, देखो फिर पढ़ो, किसके द्वारा दी जा सकती है? शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? सभी के द्वारा। डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर सभी इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? देखो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पर ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे पैदा ना करना, केवल एक बच्चे को जन्म देना, केवल लड़के को जन्म देना, 2 बच्चों के बीच जन्म में अंतर रखना, यही क्या है? परिवार नियोजन का मेन उद्देश्य है। तो 60 का आप डी पे जा सकते हो। ये चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है, ठीक है, पर कहाँ फॉलो होती हैं आज के टाइम में। समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? जीवन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर उस सभी पे टिक लगा दो। अच्छा 62 आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? यार ये जो है ना, ये प्लांट से गैस रिसाव, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, और इस बार 100% ये क्वेश्चन फंसेगा पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन 63 देखो, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था, ये प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट यही से बताओ। 10 सितंबर को प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ओके 64 देखो, 10 सितंबर को प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर की, हर वर्ष सितंबर की 10 तारीख को, बिल्कुल सही है, राइट है। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड इज़ एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार है। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के गुण हैं, ऊपर उस सभी, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं ऊपर वाले, पर कोई दिक्कत नहीं है, पर चेंज है कुछ क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर दी जाती है?
तो क्वेश्चन घुमा दिया, सड़क पर, अस्पताल में, पार्क में, घर पर। तो प्राथमिक चिकित्सा तो किसी भी स्थान पर दी जा सकती है, तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, यही इसका मेन लग रहा अस्पताल में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो क्वेश्चन 67 था, किसने किया? जल्दी बताओ बेटा। 67 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, भोर कमेटी ने। प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम उद्देश्य है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम उद्देश्य है, बी पे आप टिक लगाओ, खतरे को पहचानना, ये इसका राइट ऑप्शन है, खतरे को पहचानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है। ठीक है। क्वेश्चन 70 देखो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है? आप बोलोगे 6 बिस्तरों का होना आवश्यक है, 6 बेड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता, उपरोक्त सभी। तो क्या 71 का मैं राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दूं, ऑल ऑफ द अबव। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन, पर डरो मत। क्वेश्चन नंबर 72 है। वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है को कहते हैं चलती फिरती डिस्पेंसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखते हैं। बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है एम्बुलेंस, बी पे टिक लगा दो। हाँ, एम्बुलेंस इज़ द राइट ऑप्शन। 74 देखो। जहरीले जानवर से काटे या डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है? जहर के फैलने का डर रहता है। क्या ये बात बिल्कुल राइट है? हाँ राइट है, जहर का फैलने का डर रहता है। यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पट्टी लगाएं, मदद आने तक घाव पर दबाव देना चाहिए, साफ कपड़े से ढक दें, कुछ नहीं करें। यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? भाई मदद आने तक घाव पर दबाव देना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 देखो। सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए चलने से ऑलवेज। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है, कोई बात नहीं, 7-8-10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। CPR का अर्थ है कार्डियो पल्मोनरी और रिससिटेशन, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABPU पैमाने में ए का अर्थ है, आप बोलोगे सतर्कता, अलर्टनेस, है ना। अच्छा 79, थोड़े क्वेश्चन चेंज होंगे अब। सामान्य नियम के तहत हाथ कितने समय तक धोने चाहिए? आप बोलोगे सामान्य नियम के तहत हाथ जो है वो कितने सेकंड तक, कितने समय तक धोने चाहिए सामान्य नियम के। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लगा देंगे 40 से 60 सेकंड तक। ठीक है। अच्छा 80वां देखो। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए प्रयोग करें केवल पानी का, राख का। अगर यानी यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए आप राख का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एक अच्छे सैनिटाइज़र में पाया जाता है, सभी पाया जाता है, तेल भी, साबुन भी, अल्कोहल भी, डी पे आप टिक लगाते हैं, उपरोक्त सभी। क्या यह इसका राइट ऑप्शन है? हाँ, सी पे आप टिक लगाओ, नहीं है। एक अच्छे सैनिटाइज़र में पाया जाता है, 81 का सी पे आप टिक लगाओ। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा। PPE किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए? PPE किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए? ये करना चाहिए तीव्र संक्रमण से बचने के लिए आप PPE किट का यूज़ कर सकते हो। ORS का पूर्ण रूप है, अब ORS का देखो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज द राइट ऑप्शन। इनहेलर का प्रयोग किया जाता है किस काम के लिए? इनहेलर का यूज़ करते हो आप, जल्दी बताओ। इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, अरे यार किसी ना किसी चीज़ में इनहेलर का यूज़ किया जाता है, अस्थमा में इनहेलर का यूज़ करते हैं। 85 फटाफट देख लेते हैं। बच्चे को किस वस्तु को निगलने के बाद घुटन हो सकती है? सिक्का, बटन, छोटा खिलाना। अबे यार डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ दिस। सभी चीज़ के निगलने पर बच्चे को घुटन महसूस होती है, फिर बड़ी मुश्किल से जाके ये चीज़ें मुँह से निकाली जाती हैं बाहर, अगर मान लो खा गया तब। 86 देखो। खून के जमने में मदद करती हैं प्लेटलेट्स, बी पे आप टिक लगा दो। ओके। दिल के दौरे का संकेत नहीं है, आप बोलोगे नाक से खून बहना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है? मौच, अस्थिभंग, जोड़, उपरुत सभी। हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है। बड़ा दमदार क्वेश्चन है।
हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है? आप बोलोगे अस्थिभंग, फ्रैक्चर हो गया। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, जिसको आप फीमर कहते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 मोच या हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए? चोट पर मालिश नहीं करनी चाहिए, चोट पर गर्म सिकाई ना करें, गतिविधि जारी न रखने दें। डी पे आप टिक लगाओ, ऑल ऑफ दिस, सब पे यही टिक है। तंत्रिका तंत्र के अंग है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें, क्या सभी पे टिक लगा दूं? लग रहा है आप लोगों को? हाँ, यही नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसका मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल और गुड है? यानी कि हुज ब्रेन इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड एनिजिमेटिक? पक्षी, जानवर, मनुष्य, कीट, पतंगे। तो 92 का सी पे आप टिक लगा दो। मनुष्य का जो माइंड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जटिल है। मिर्गी की संभावना किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होती है? बाल्य अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। ये जो बाल्य अवस्था है ना, बाल्य अवस्था, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये इसमें बाल्य अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, चक्कर आने का क्या कारण है? जो चक्कर आता है ना, कभी कभी हम लेट के उठते हैं तो देखते हैं भैया चारों चीज़ें घूम रही हैं, हो जाता है व्यक्ति को। स्नायुविक तंत्र में संबंधित रोग है, मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तपूर्ति है, चयापचय रोग है, इनमें से कोई नहीं है। तो 94 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तपूर्ति। अच्छा, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग का सबसे आम लक्षण क्या है? कब्ज, मितली एवं उल्टी, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द। 95 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, मितली व उल्टी। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाया है। 96 देखो, सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है और यहीं से आपको एनर्जी मिलती है। यकृत पाचन में किस प्रकार सहायक करता है? पित्त रस का उत्पादन करता है, सी पे आप टिक लगा दो। या उपरोक्त सभी तो है ही नहीं इसमें, तो 97 का सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 98 देखते हैं, पाचन प्रक्रिया शुरू होती है मुख से। कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है, ठीक है, जब चबाया जाता है खाना। चलिए अगला क्वेश्चन 99, पित्त बनता है यकृत में बनता है, लीवर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरिया रोग का कारण है? गंदा पानी, अस्वच्छता, वायरस। डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। तो 100 का डी नंबर हो गया, पूरे 100 क्वेश्चन करवा दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चन इस यानी कि पीडीएफ फाइल में रिपीट हुए हैं, पर कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना बेनिफिट आपको मिलेगा, समझ गए। और इसके अलावा भी जितने लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं सब पढ़ो अच्छे से, सब याद करो, क्योंकि कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंस सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।